दोस्तों, प्यार न जात चिंता है और न ही उम्र चिंता है, न ही धर्म चिंता है। प्यार तो प्यार ही होता है। दोस्तों, एक 3 बच्चों की माँ और पिता, उसका पति जो होता है सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। इधर जो पत्नी थी घर पे अपने 3 बच्चों के पालन पोषण में दिन बिताती थी, अपने परिवार को साथ जो कि रहा करते थे। पति कमाने और खाने के लिए, परिवरिश के लिए, अपने पेट का झीका चलाने के लिए, परिवार का झीका चलाने के लिए वो दिल्ली में रहकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। इधर पत्नी जो थी परिवारिश में परिवार के साथ रहना, खाना बनाना, एक गृहिणी के रूप में कार्यरत थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त दोस्तों बीतते गया। शादी के धीरे धीरे 12 साल भी हो गए। उन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच 3 बच्चे भी थे। और दोस्तों, पति जो होता है दिल्ली से हमेशा जो आना जाना, घर के लिए आना जाना लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति जो छोटा 6 साल उस लड़की से, उस महिला से छोटा था, उसी के बीच डेली जो होता है घर पे आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे घर के आने जाने से उस लड़के से प्रेम होने लगता है और प्रेम काफ़ी हद तक गुजर जाता है। जब ये खबर पति की पहुंचती है, पति पत्नी में झगड़ा और विवाद काफ़ी बढ़ने लगता है। ये प्यार एक ऐसा अंजाम तक पहुंचा कि एक फिल्मी कहानी से किसी कम नहीं। दोस्तों, पति जब इस बीच में रोड़ा बनने लगता है तो उन दोनों ने पति को रास्ते एक ऐसे हटाने के लिए अपनाते हैं कि आपकी कलेजा दहल जाएगा। इस कहानी एक फिल्म और एक पटकथा से कम नहीं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है और क्यों होती है, क्या मकसद थी, क्या पति को रास्ते से हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। लेकिन उस पत्नी ने और उस प्रेमी ने एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे हर किसी का कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर इस प्रेम की कहानी और प्रेम का कैसे अंत होता है और प्रेमी कैसे वो अपने रास्ते के कांटों के हटाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ परला थाना क्षेत्र के है, मोहल्ला कोठी का। वहीं के रहने वाले सुरेश, पत्नी का नाम था बीना। दोस्तों, सुरेश जो था दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। अपने परिवार को परिवरिश करने के लिए, परिवार को जिलाने के लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। पत्नी जो थी बीना, उसके 3 बच्चे भी थे। घर पे पालन पोषण और घर का कार्य और एक गृहिणी के रूप में अपने घर पे जो थी कर रही थी। धीरे धीरे वक्त का पहिया गुजरता गया और पति जो होता है सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था दिल्ली में रह कर के। कभी कभार जो कि महीनों में हमेशा आना जाना उसका घर पे लगा रहता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त का पहिया चक्र गुजरता गया और इस बीच एक लड़का जो होता है उस गांव के रहने वाला, मोहल्ला कोठी के रहने वाला मनोज नाम का लड़का होता है, जो कि धीरे धीरे उस घर में आना जाना लगने लगता है। उस घर में काफ़ी रहने लगता है और रहते धीरे धीरे आना जाना काफ़ी ज़्यादा मनोज का बीना से लगाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे लगाव इतना बढ़ गया कि उन दोनों के बीच, बीना और मनोज के बीच जो कि प्रेम हो गया। इस प्रेम में दोनों अंधे हो जाते हैं। दोनों एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और दोस्तों, दोनों जीने मरने की कसम, जो हमेशा हमेशा साथ रहने के लिए, जीने मरने के लिए कस्में खाने लगते हैं। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है, गांव के लोग देखने लगते हैं और कई बार उन लोगों के साथ, बीना के साथ मनोज को देखते थे, लेकिन लोग कुछ नहीं बोलते थे।
दोनों एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में साथ जीने लगे। लेकिन दोस्तों ये खबर पति सुरेश को पता नहीं था कि हमारी पत्नी जो थी, हमारी पत्नी है जो बीना है, वो बेवफा निकली। इसे पता नहीं था। धीरे धीरे गांव में ये बातें फैलने लगी आगे की तरफ, जैसे आग की तरफ फैली। जब ये बात खबर जब पहुंची सुरेश के कानों में खबर पहुंची, गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी पड़ोस के रहने वाला ही मनोज के साथ, जो कि अक्सर बात करती है, और मनोज तुम्हारा घर में अक्सर आना जाना लगा रहता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और पति पत्नी के बीच मामला उलझने लगा। झगड़ा काफ़ी विवाद बढ़ने लगा। दोस्तों धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ने लगा पति पत्नी के बीच कि पत्नी ने एक ऐसा रास्ता अपनाती है अपने पति को दूर रखने के लिए हमेशा के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाती है जो सोच के आपका कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों पति जो होता है सुरेश दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। कभी कभार घर आता था, लेकिन बीना जो होती है, जैसे ही रात होता था, खाने की टाइम जैसे ही होता था दोस्तों, खाने में बीना नशे की गोलियां, नींद की गोलियां जो थी उसे मिला करके अपने 3 बच्चों को और पति को मिला करके दे देती थी। देने के बाद जब पति और 3 बच्चे सो जाते थे, सोने के बाद अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड मनोज को रात में बुलाती थी और जो कि प्रेम संबंध बनाती थी। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय बीतते गया और पति पत्नी के बीच झगड़ा आए दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। लेकिन आखिरकार उन दोनों के बीच तय हो गया कि आखिर हम दोनों के बीच अगर दूसरा कोई आया, दूसरा इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार वो है हमारा पति, जिसका नाम था सुरेश का इन दोनों का मकसद था कि इस रास्ते से सुरेश को किसी तरह हटाना होगा, नहीं तो हम दोनों के बीच एक कांटे की तरह हमेशा लड़ता झगड़ता रहेगा। आखिर ये कब तक चलेगा। बीना ने अपने पति जो प्रेमी जो होता है मनोज से कहती है और मनोज ने रास्ता अपनाता है और बीना ने, दोनों ने मिल करके इस रास्ते को अपनाते हैं। दोस्तों कई बार पंचायत भी हो चुकी थी बीना और मनोज को दूर रहने के लिए, लेकिन मनोज और बीना एक दूसरे के लिए रह नहीं पाते थे। उन दोनों के बीच काफ़ी गहराई प्रेम जो कि बढ़ता गया। इस प्रेम का अंत उनका नहीं मिला और दोनों के बीच काफ़ी गहराता गया, और इस बीच गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा जगह दोनों को मिलते जुलते हुए देख चुके थे। लेकिन पति को रास्ता से हटाना बहुत ही बीना के लिए ज़रूरत था। मनोज ने और बीना ने दोनों ने मिल करके रास्ते एक अपनाते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है सुरेश दिल्ली से नौकरी करके आता है। उस दिन पत्नी बीना खाना वाना बनाती है और 3 बच्चों को खाना खिला देती है। उसी रात दोस्तों उन दोनों ने सुरेश को हत्या करने की एक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। खाने में नींद की गोलियां खिला देते हैं। खिलाने के बाद दोस्तों उस दिन जो होता है, सुरेश अपने 3 बच्चों के साथ सो जाता है। उस दिन का प्लान था कि इससे गला दबा कर हत्या कर दिया जाए, लेकिन उस दिन इन दोनों की प्लानिंग जो होता है नाकामयाब हो जाता है। उस दिन प्लानिंग जो होता है सफल नहीं होता है, इसलिए कि सुरेश अपने 3 बच्चों के साथ सोया हुआ था। बिना सोचने लगते आखिरकार इससे अगर गला दबाकर हत्या कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चे भी जाग जाएंगे। इस वजह से सोचने पर दोनों मजबूर हो जाता है। उस दिन का उनका प्लानिंग जो होता है फेल हो जाता है। धीरे धीरे प्लानिंग मास्टरमाइंड जो होता है मनोज और बीना ने दोनों मिलकर के एक ऐसा प्लानिंग रचा, हर किसी का कलेजा कांप गया। दोस्तों दूसरा प्लानिंग में ये था कि मनोज को पहले एक पिस्टल खरीदवाया, तमंचा, और कहती है कि मनोज किसी दिन मैं अपने पति सुरेश को बाहर भेजती हूँ और इसी
बहाने से तुम रास्ते में रहना और तुम्हें बताऊंगी। इस वजह से पति को किसी काम के बहाने से भेजोगे, उसी तमंचे से गोली मार करके सुरेश को हत्या कर देना। दोस्तों ठीक दिन जो 11 जुलाई का वो दिन आता है, 2025 का वो दिन आ जाता है। सुरेश को किसी बहाने बिना जो अपने पति को भेजती है किसी बहाने से, बीच रास्ते में बीना का प्रेमी जो था मनोज, रास्ते में इधर इंतज़ार कर रहा था सुरेश का। सुरेश जैसे ही जाता है और उधर मनोज देखता है, देखते ही देखते सुरेश की मनोज हत्या कर देता है गोलियों से, खोपड़ी गोली मार देता है। तुरंत ऑन द स्पॉट सुरेश की वहीं मौत हो जाती है। सुरेश की जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद इधर जो मनोज होता है, मनोज सीधा थाने में जाकर के सरेंडर कर देता है और सारी बात को बताता है कि हम दोनों के बीच बीना और हम प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो पति था बीना का, वो रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों ने बीच मिल करके इस हत्या का योजना बनाया। योजना बनाने के बाद सारे हमेशा के लिए सुरेश को हमेशा के लिए दूर कर दिया और न हम लोग के बीच रहेगा, न ऐसी झगड़ा कभी होगा। दोस्तों सुरेश किसी तरह कमा खा करके अपने जीवन और परिवार को परवरिश करता रहा, लेकिन मनोज जो था अपनी बीना से, जो प्रेमिका बीना थी, उससे 6 साल छोटा था और 6 साल छोटा था और जो कि 6 साल बीना जो बड़ी थी। लेकिन इस प्यार का कद्र बीना ने नहीं की, अपने पति को मौत के घाट हमेशा के लिए उतरवा दिया। एक हत्यारिन पत्नी जिन्हें 12 साल का प्यार नहीं बल्कि 8 साल का प्यार में बदल गई, उसे ये नहीं पता था कि बीना हमेशा के लिए प्यार को भूल गई। जिसने पति ने इतने पाल पोस करके इतना 12 साल को गुजार दिया, लेकिन उस पति की बात नहीं मानी, उस पति को हमेशा के लिए दूर कर दी। दोस्तों इस क्राइम कथा एक फिल्मी कहानी की तरह है और जो कि इन सबको एक ऐसी पत्नी जो जीवन में किसी को भगवान ना दे, इस तरह का पत्नी जो अपनी पति की हत्यारन बन जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।